का काम चल रहा है, न कोई ऊपर आएगा न कोई देखेगा। पाकिस्तान ने नो टाइम जारी किया, इस्लामाबाद के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया, LOC के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया गया। असल में पाकिस्तान ये इसलिए भी करता रहता है कि नहीं काम चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये अब ये नो टाइम दिया करें कि अब खुला है, बंद वाली बात तो इतनी हो गई है कि अब खुलने की बात करनी चाहिए। नोटिस टू एयरमैन, आपका दरवाजा बंद ही है हमेशा, नोटिस टू एयरमैन कि अभी खुल गया है, आ जाइए, तो ये वो वाली बात है। लेकिन ये क्यों बंद हो रहा है? बंद होने का मतलब यह है कि वहां पर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसके लिए इन्हें बंद करना पड़ा है, या तो कोई खतरा, या कोई ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज की तो कोई ऐसी बात सुनाई नहीं पड़ रही है, या कोई ऐसा काम चल रहा है जो चीजें टूट फूट गई हैं उनको बनाने का काम चल रहा है। न कोई ऊपर आएगा न कोई देखेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर आएंगे तो आप पिक्चर्स भी खींचेंगे, आप उसके एविडेंस भी लाएंगे। नहीं, मुझे खुल रही हैं। नहीं, मुझे ये लगता है सर, हॉस्टल में कुछ एक लड़के जो रह के पढ़ा करते हैं, वो क्या करते हैं, सबको ये कहते हैं भाई डिस्टर्ब मत करना, ये पढ़ाई का टाइम है। उस समय दरवाजे बंद कर लेते हैं और पता अंदर सो रहे होते हैं वो। तो ये वाला जो है ये नो टाइम जारी कर दिया गया। अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा ये होने वाला है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान केवल दिखा सकता है और उसके बियॉन्ड उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। उसके अतिरिक्त अगर पाकिस्तान के संदर्भ में आप कोई वैल्यू उसकी, वो न्यूसेंस है। जमीन बेचने की, जमीन बेचने वाली बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ, वो उसको बेच, हाँ, घोसला का घोसला कर दे। एक जमीन को 36 बार बेच दे और न्यूसेंस वैल्यू बनाए रख। यही पाकिस्तान में इंटरनेट पर आप देखिए, ये है हाल। पाकिस्तान में इंटरनेट पर लॉकडाउन, 2/3 से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित। पाकिस्तान का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हुआ। ये खबर जरा फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह डाउन है, एक तरीके से लॉकडाउन लग गया है। अब ये है वहां का। अब ये बताइए, इस तरीके में आप क्या इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या आप चीजों को सिनर्जी में ले आएंगे और क्या करेंगे, आपका पता ही नहीं है कुछ। जब तक में आप पता चला रॉकेट में ऐसा बत्ती में आग लगाने के लिए गए, आपकी माचिस ही सील गई, फिर क्या करेंगे आप? पाकिस्तान का यही हाल है ना सर। देखिए, वो तो आप हमेशा कहते रहते हैं वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, गरीब है सब जगह। देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे से शब्दों में कह दिया था। आपने कद की बात की, उसी पर मुझे याद आ गया। हमारे प्रधानमंत्री कह देते हैं उनको कि देखिए, जो छोटी लकीर है उसको छोटा करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी लकीर बड़ी है, अपनी लकीर को बड़ा करो। तो ये पाकिस्तान को हम एक्चुअली इग्नोर करते हैं इनकी बातों से, क्योंकि इनके पास कुछ वो शक्ति नहीं है। ये देखिए, अभी आपको मैं बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इन्होंने ये नोटम इशू नहीं किया था। कई दिनों तक इन्होंने अपने क्षेत्र को खुला रखा था कि वो सिविल एयरक्राफ्ट जाते रहे और अपना सर्वेलेंस करते रहे, और गलती से किसी को लग जाए हमारे, और हम गलत जगह पे इंटरनेशनल हम कहते हैं कि सिविलियन को मार दिया। इन्होंने बहुत सारी की डिसिप्शन की हमारे साथ। उस समय ये नहीं किया था इन्होंने, हमने जब किया तब उन्होंने अपना स्पेस बंद किया। बड़े चालाक लोग हैं, शातिर हैं, क्लेवर हैं। पाकिस्तान का जनरल सिन्हा जो हम हाल देखते हैं, वहां की वो जो मोटरवेज जो वहां के कहलाते हैं, हाईवेज नहीं कहते, वो मोटरवे कहते हैं, वहां के जो ट्रक देखते हैं ना, रंग के एकदम रंग पोत के उसको एक अलग ही टाइप का बना देते हैं। यही हाल ही अपनी मिसाल। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली किसी भी हाल में, किसी भी डिपार्टमेंट में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हाल क्या है सर? देखिए, इन्होंने चाइना को आउटसोर्स किया हुआ है। CPEC के अंदर में इन्होंने सब चीज दे दी। ये जो भी रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, हाईवे, जो आपने मोटरवेज, ये सारा दे दिया। और उसको क्या है कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ जनता वो चाहती नहीं, क्योंकि उनको दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है इतना डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरा जो जितने भी पैसे होते हैं, आपने पूछा ना क्या हाल है, जितने पैसे हैं 70 बिलियन डॉलर बहुत होता है, उससे सारे लेकर के बाजवा साहब भागे। उसके पहले पापा पिया भी, वो भी बाजवा थे, वो भागे। इनके सारे लोग जाते हैं, या तो आपको UK में, अमेरिका में, पैसा खत्म हो गया तो अमेरिका से कुछ पैसा शायद मिल जाए। तो लोग तो उस गर्त में जा रहे हैं। इसलिए आपने पूछा क्या हाल है, रंग आपने नहीं देखा। सबसे बड़ा आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं दर्शकों को समझा देता हूं। देखिए, आप इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। आप और हम जिस देश से प्यार करते हैं वो इसलिए कि हमारी पुश्तें यहाँ पर पैदा हुई हैं, इसके लिए खपी हैं। इस जगह से हमारे पूरे देवी देवता, उनके मंदिर, हमारे भगवान सब यहीं पर हैं, इसलिए हमको इस जगह से प्यार है और इसीलिए हम इसके लिए जीते और मरते हैं। लेकिन उधर क्या किया गया, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि आइए मुल्क बनाते हैं। क्यों बनाए? ताकि लूटा जा सके उसको। नियत ये थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसको मुल्क का नाम दिया जाए और वहां लूट खसोट जमकर की जाए। तो वहां पर इसीलिए सिस्टम बना है और इसीलिए करप्शन पर जमकर लूट और खसोट चल रही है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान और चीन में मची खलबली।
छठी पीढ़ी के युद्धक विमान से जुड़ी खबर। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन बनाएंगे फाइटर प्लेन, प्रोजेक्ट में सहभागी देश के रूप में शामिल हो सकता है भारत। ये कैसी खबर है सर, इसके मायने क्या? ये खबर ये है कि ये फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाने की बात हो रही है। इसमें 3 देश जो आपने नाम लिए वो शामिल हैं। भारत भी उसमें पार्टिसिपेट करने की अपनी इंडिकेशन दे चुका है, क्योंकि 5th हम यहाँ बना रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। F-35 जो बना था तो ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, स्पेन ने, सबने कंट्रीब्यूट किया था पैसे को, क्योंकि उसके R&D में करीब $1 ट्रिलियन लगे थे और उनको इन्फोर्स किया गया था आपको खरीदना पड़ेगा, सबको नंबर्स देने पड़े थे। तो ये पहल अगर आप मुझसे पूछें एक सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी सर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि फाइटर जेट्स के लिए दुनिया जो है कोलैबोरेट करके इसमें फ्यूचर रेडीनेस के लिए तैयार हो रही है, मिसाइल के मामले में भी क्या उसी तरह से तैयार हो रही है? नहीं, मिसाइल जबकि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको ये नहीं लगता कि मिसाइल है? आपने बड़ी अच्छी चर्चा की है। मैं हमेशा से मिसाइल्स, ड्रोन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स के फेवर में रहा हूं, क्योंकि जिस भी द मोमेंट यू पुट अ मैन इन द सिस्टम, वो सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि आदमी को हमें बचाना है। लेकिन एक चीज वो जरूर देता है, वो देता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लेटफॉर्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो उसमें आती है, वो आपके मिसाइल सिस्टम्स में लाने में अभी दिक्कत होगी, यूएवी में लाने में दिक्कत होगी। तो अनदर 10 to 15 years वी हैव टू हैव अ हाइब्रिड सिस्टम। इसलिए फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट हमें इसलिए रखना पड़ेगा कि अगर बाकी लोग दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। एक चीज और हार्वेस्ट होती है, जब भी आप ऐसा प्रोग्राम करते हैं, जितनी भी टॉप या थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी जिनको हम बोलते हैं, वो भी आपके हिस्से में आती हैं। वो उसकी सब जरूरत है, वो सब में काम आती हैं, चाहे यूएवी का हो, चाहे वो ड्रोन का हो, मिसाइल का, हर चीज में वही काम आती है। अच्छा। क्योंकि वही प्रिसिशन चाहिए, वही आपको चिप्स चाहिए, पावर उसी तरह की चाहिए, उसी तरह का स्टेल्थ चाहिए, वो सारी चीजें आती हैं। और आपको फ्लाइंग करने के लिए जो ज्योमेट्री चाहिए वो भी वहीं से आती है। लेकिन सर ये जनरली देशों की कोशिश ये होती है कि खुद को एज इस तरीके से दिया जाए कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हम उसमें दिमाग लगाएं और हमारे पास कुछ ऐसा जो दुनिया के पास ना हो। कोलैबोरेशन के तहत जब जहां कहीं कुछ आप विकसित करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है उसमें यह भी होता है कि वो नो हाउ दूसरों के पास भी पहुंचती है। ये कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाता है? देखिए, इसमें जब आप सब किसी के साथ देखिए, जो ये प्रोजेक्ट आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन, तो इन्होंने कुछ चीजों को रिजेक्ट किया। स्पेन ने तो आपने सुना होगा F-35 को रिजेक्ट कर दिया। जो अभी जो चीजें आ रही हैं, और इसमें देखिए क्या हो रहा है, पूरा डिफेंस इंडस्ट्री जो हो रहा है यूरोप के अंदर आ रहा है। भारत क्यों ज्वाइन कर रहा है इसको? कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास 6 जनरेशंस के लिए बनाने के लिए नो हाउ नहीं है, हम उस तरफ जा सकते हैं। मगर आप जब इधर जाते हैं, देखिए हमने स्पेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, स्पेस में तो बहुत है, अभी भी रशिया अमेरिका साथ चल के जा रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए जो सबसे बड़ी बातें की, और देखिए टेक्नोलॉजी में जब आप उसके साथ घुसते हैं, क्यों भारत आज के दिन में मिसाइल में, स्पेस में, क्योंकि हम हर एक जगह जाकर के अपनी भागीदारी निभा, और कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। आपके पास मैं आया, आपसे 4 बातें सीखी, और हम उसको जजब करके जब करते हैं आप उसको। चलिए इसका भी सरलीकरण कर देते हैं। इसमें एक बात जो खास इन्होंने बताई है, जो सरलीकरण आप पूछते हैं, आपने सबसे बड़ा सवाल ये पूछा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो बनते हैं, वो अलग अलग मॉड्यूल्स के अलग अलग कंट्रीज के बनते हैं, और इस तरीके से आपकी इंटरडिपेंडेंस रहती है। और इस तरह की अगर साझेदारी होती है तो उस साझेदारी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ब्रह्मोस एग्जांपल है, ब्रह्मोस देख लीजिए ना। आपने जो बताया कि मिसाइल के प्रोग्राम में ये क्यों नहीं हो रहा है, या क्या हम ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मेरा मानना बहुत क्लियर है इस मामले में। 35 की बात कर रहे हैं, 45 की बात कर रहे हैं, हम आमका की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि हम नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दूसरों के साथ। बहुत क्लियर है कि एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सिक्योरिटी या ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स, दोनों की जरूरत लगातार पड़ती रहेगी, और दोनों का प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा वर्ल्ड ओवर। तो ये साइमल्टेनियसली इस तरफ प्रगति होती रहेगी। इस बीच में ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक आपके विश्लेषण को बहुत प्यार करते हैं, और ये खासतौर से उनमें से कुछ जैसे मनीष शर्मा है, उन्हीं में से एक दर्शक, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, जनरल सिन्हा, कमाल का आपका एनालिसिस होता है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। श्याम सर भी रेगुलरली हमारे साथ हो तो उनका भी कमाल का एनालिसिस होता है। और भारत की मिसाइल शक्ति और मजबूत होगी, भारत में होगा स्पाइक मिसाइल का उत्पादन, इजराइल के साथ मिलकर बनेगी ये मिसाइल। भारत अपनी मिसाइल शक्ति को और ज्यादा बढ़ा रहा है, और मिसाइल के इस क्षेत्र में इजराइल के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।